So, dear friends, I welcome you to episode number 1 of a new mathematical stream, vector algebra. वेक्टर अलजेब्रा ये मैथमेटिक्स का एक पार्ट है, उसमें एक स्ट्रीम है और ये फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट या ऐसा कोई भी सब्जेक्ट्स जिसमें डायमेंशंस क्लैरिफिकेशंस रिक्वायर्ड होती हैं वहाँ पर इसका यूज किया जाता है और ये बहुत इजी मैथमेटिक टूल है और इसको अंडरस्टूड करना भी बहुत इजी है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल आप लाइटली सीख जाएंगे, बिल्कुल एंजॉय कीजिए। और आज हम इसका फर्स्ट एपिसोड शुरू करते हैं, एपिसोड नंबर 1, जिसमें हम जानेंगे कि स्केलर्स क्या होते हैं। स्केलर्स वेक्टर के बारे में स्टडी करनी है, लेकिन एक एपिसोड केवल स्केलर के नाम, क्या होते हैं स्केलर्स। ठीक है, तो वो जानने से पहले या वो जानने के लिए हमने कुछ यहाँ पर क्वांटिटीज कुछ रखी हैं जो जिनकी यूनिट से आप बिल्कुल अवेयर हैं। क्या है ये? पहला है टाइम, दूसरा है मास, तीसरा है डिस्टेंस, चौथा स्पीड, टेम्परेचर, लेंथ और भी हैं। तो एक चीज़ आप देखिए कि इन सबको किस यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं आप अच्छी तरीके से जानते हैं। इसको तो आप जानते ही हैं, चलो मैं बता देता हूँ इसको। जैसे टाइम को लो सेकंड में, मिनट में, आवर्स में, डेज में, ईयर्स में, या इससे भी बड़ी यूनिट्स ईयर्स मतलब डिकेड्स, सेंचुरीज, इसमें हम एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, मास को आप किस पे एक्सप्रेस करते हैं? जनरली बस इंट्रोडक्शन चल रहा है, आप सब जानते हैं, ग्राम में, किलोग्राम में, टन्स में है। ऐसे ही डिस्टेंस मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, किलोमीटर में, एंड सबसे बड़ा यूनिट हम लोग कौन सा इस्तेमाल करते हैं? लाइट ईयर। जानते हैं ना, 1 लाइट ईयर, वो डिस्टेंस जो लाइट 1 साल तक, 1 ईयर तक लगातार चलती रहे। लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है और वो 1 ईयर तक चलती रहे, तो उस क्वांटिटी को बोलते हैं, उस डिस्टेंस जो ट्रेवल कर लेगी वो, उसको बोलते हैं लाइट ईयर। वो भी एक डिस्टेंस नापने का टूल है। स्पीड आप जानते ही हैं, स्पीड मीन्स ये आपने देखा होगा अपनी गाड़ियों में, सब में kph लिखा रहता है, किलोमीटर पर आवर या माइल पर आवर mph, या मीटर पर सेकेंड, मीन्स 1 यूनिट टाइम में आपने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की। ठीक है, ये सब। टेम्परेचर ये भी आप जानते हैं, इससे डिग्री ऑफ हॉटनेस मेजर की जाती है। और ये किस में मेजर की जाती है? डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट ना, केल्विन, ये सब आप जानते हैं। सेंटीग्रेड को आप सेल्सियस भी पढ़ सकते हैं। लेंथ आप जानते ही हैं, लेंथ को किस में मेजर करते हैं? बहुत सी यूनिट्स हैं, मिलीमीटर और माइक्रोमीटर और भी छोटी, नैनोमीटर सबसे छोटी, सेंटीमीटर, फिर मीटर, फिर किलोमीटर, ये सब बोलते नहीं है, मुझे 3 मीटर कपड़ा दे दो, शर्ट सिलवानी है,
ना, तो मीटर। ये सब क्वांटिटीज आप देखने के बाद एक चीज़ फील कर रहे होंगे कि इनके लिए किसी डायरेक्शन की मतलब की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। इनको एक्सप्रेस करने के लिए किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। जैसे हम ये नहीं कह सकते कि 3 सेकंड हमने बोल दिया, 3 सेकंड तो टाइम, हम ये नहीं बोल रहे हैं, ये इसको नहीं बोल सकते कि नॉर्थ में आप जाएंगे तो 3 सेकंड की वैल्यू अलग हो जाएगी, साउथ में जाएंगे तो 3 सेकंड टाइम की वैल्यू अलग हो जाएगी। या आप मतलब टाइम, मतलब हालांकि टाइम के बारे में अलग अलग चीज़ें हैं, टाइम वेलोसिटी पर डिपेंड करता है बहुत। रिलेटिविटी जब आप पढ़ेंगे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन योर लाइफ, देन यू विल अंडरस्टैंड द सम रियल पिक्चर और द रियल पिक्चर ऑफ द टाइम। लेकिन जैसे कि हम लोग बहुत अपने जो ये पृथ्वी पर होने वाली जो घटनाएं हैं ना, जब हम लोग इवेंट्स इनके बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो टाइम जो है ना वो डायरेक्शन या स्पेसिफिक डायरेक्शन इसकी नहीं होती है, इसको मानते हैं स्केलर, मतलब डायरेक्शन लेस। ओके, उसी प्रकार जैसे मास है, आप 1 किलो शक्कर लाए हैं तो ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि मतलब 1 किलो शक्कर के लिए जब हम राइट वाली गली में जाएंगे तो वो 2 किलो की हो गई, या उसमें कुछ चेंज आया, या वो शक्कर लेकर हम अपने घर की सीढ़ियों से की डायरेक्शन से अंदर जाएंगे, उसमें कुछ चेंज आया, या गार्डन से होते हुए घर में घुसेंगे तो शक्कर की वैल्यू कुछ कम ज़्यादा हो जाएगी, बशर्ते आप खुद ना खा जाओ उसमें से या कहीं गिरा ना दो। तो मास भी डायरेक्शन लेस होता है, इसकी सिर्फ एक वैल्यू होती है, सिर्फ एक वैल्यू, डायरेक्शन नहीं होती। वैल्यू है कि हाँ ये चीज़ 1 किलो है तो है, 5 किलो है तो है, डायरेक्शन नहीं होती। इसी प्रकार वॉल्यूम जो होता है ना वो भी डायरेक्शन लेस होता है। आपने बोला कि 5 लीटर पानी है तो इसका मतलब है कि आप चाहे इस कमरे में ऐसे ईस्ट की ओर देखेंगे तब भी 5 लीटर है, वेस्ट की ओर आप देख के करेंगे तब भी 5 लीटर। डायरेक्शन का रोल नहीं है। डिस्टेंस भी डायरेक्शनल नहीं होती है, इसमें भी डायरेक्शन का यूज नहीं होता है। डायरेक्शननेस मतलब इसकी नीड नहीं है इसको एक्सप्रेस करने की, डिस्टेंस को, क्योंकि इसकी सिर्फ वैल्यू ही इसकी पहचान है। डिस्टेंस क्या होती है, जैसे मान लो हम ए से डिस्टेंस, आप ऐसे समझिए ये क्या है डिस्टेंस और क्यों इस चीज़ को डायरेक्शन लेस माना जाता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जब हम लोग मैप में देखते हैं तो ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट होता है डायरेक्शन, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। मान लो हम ए पॉइंट से चलना शुरू करते हैं और बी पॉइंट तक जाते हैं, ईस्ट में 10 मीटर, यहाँ 20 मीटर नॉर्थ में जाते हैं, उसके बाद पॉइंट सी आता है, और ये हम वेस्ट की ओर जाते हैं, पॉइंट डी आता है। एट मीटर। तो डिस्टेंस जो होती है, एक होता है डिस्प्लेसमेंट वर्ड, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। डिस्टेंस का मतलब है कि आप सिर्फ पहले और लास्ट पॉइंट को ट्रैक करो बस, उसी वे से, जिस ओर से, सीधा नहीं ट्रैक करने का है, आप पाथ ट्रैक कीजिए, या ऐसे 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 ऐसे, और जितनी आप दूरी चलेंगे उनको बिल्कुल जोड़ दीजिए, वही है डिस्टेंस। उसका डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है। डिस्टेंस एक जो वर्ड जब डिस्टेंस यूज हो तो वो बोलता है कि हमको सिर्फ न्यूमेरिकली जोड़ दो, सिर्फ न्यूमेरिकली जोड़ो, हमको डायरेक्शन से मतलब नहीं है। आप ईस्ट जा रहे हो, वेस्ट जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, हमसे मतलब नहीं है। हमको फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक उसी पाथ को, रास्ते को फॉलो करते हुए चलो, और
सारी जो आपने दूरियां चली हैं उनको आप न्यूमेरिकली जोड़ दो। इसीलिए जो डिस्टेंस होता है उसको स्केलर बोलते हैं। तो यहाँ डिस्टेंस है 10, 28 मीन्स 38 मीटर। ये टोटल डिस्टेंस है, उसका डायरेक्शन से मतलब नहीं। ठीक है, चलो अभी स्केलर तो बताइए, चलो आपको एक चीज़ बता देते हैं, डिस्प्लेसमेंट। जब हम वर्ड डिस्प्लेसमेंट यूज करते हैं, देखिए मतलब डिस्टेंस तो थी कि टोटल आपने न्यूमेरिकली सारा पाथ वाइज जोड़ दिया, सम कर दिया और आपको आंसर आ गया। लेकिन जैसे ही हम एक वर्ड और होता है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। उसको यहाँ बताना मुझे उचित लग रहा है कि हम बता सकते हैं, आपको आप समझ सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना वो एक डिफरेंट चीज़ होता है। वो बोलता है सिर्फ मुझे फर्स्ट और लास्ट पॉइंट से जोड़ दो, जस्ट मुझे फर्स्ट और लास्ट पॉइंट से जोड़ो, मुझे पाथ से मतलब नहीं है। तो आप बिल्कुल फर्स्ट टू लास्ट पॉइंट यानी डी को जोड़ देते हैं, और जब जोड़ते हैं ना तो आपको एक फिक्स डायरेक्शन और फिक्स बस इतनी वैल्यू मिलती है यहाँ से यहाँ तक। तो डिस्प्लेसमेंट पता चला केवल 14 मीटर आएगा अराउंड, मैं बता नहीं सकता, लेकिन ऑब्वियसली ये मतलब इस पूरे सम से कम ही आएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट स्केलर नहीं होता है, उसमें डायरेक्शन का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि जब आप 2 पॉइंट लगातार, ये फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, आप 2 पॉइंट जब कनेक्ट करते हैं ना तो वो डायरेक्शनल होती है चीज़। तो चलो खैर, डिस्प्लेसमेंट का हमने यहीं पर यूज करके आपको डिस्टेंस समझाने की कोशिश की। ये है डिस्प्लेसमेंट और ये थी पूरी डिस्टेंस। ए से डी तक डायरेक्ट जब आप जोड़ेंगे तो आप डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, और जब आप पाथ वाइज उसको फॉलो करेंगे तो आप उसको डिस्टेंस बोलेंगे। डिस्प्लेसमेंट के लिए जब 2 पॉइंट कनेक्ट करते हैं तो वो बिल्कुल डायरेक्शन हो जाती है। आप किसी की ओर, कोई 2 पॉइंट की ओर देखो, किसी पॉइंट को खुद से कनेक्ट करो, जैसे हमने इस लाइट को देखा, और खुद से जब कनेक्ट करेंगे तो इसकी डायरेक्शन फिक्स है। तो यही बात थी कि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शनल होता है, डिस्टेंस डायरेक्शनल नहीं होती है। इसीलिए डिस्टेंस को बोलते हैं स्केलर, डिस्टेंस को बोलते हैं स्केलर। ये भी स्केलर है। स्केलर मीन्स वो चीज़ें जिसमें हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ से अब ये चीज़ें हमको समझ में आने लगी हैं कि स्केलर्स, ये जो चीज़ें हैं ये स्केलर्स इसलिए हैं क्योंकि इनमें हमको कहीं भी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है। स्पीड में आते हैं। स्पीड जो वर्ड होता है, स्पीड से भी हम इस रफ्तार नापते हैं। स्पीड जो होती है ना वो भी डायरेक्शनल नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो स्पीड होती है, स्पीड जो होती है उसको बोलते हैं डिस्टेंस, नॉट डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जैसा कि हमने पीछे देखा कि ना तो हमें टाइम में डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ी, ना अभी हमने देखा था कि हमें डिस्टेंस में डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ी थी। तो स्पीड भी जो है वो स्केलर ही है, क्योंकि इसमें भी डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यानी स्पीड में भी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ी कहीं पर। तो स्पीड भी अनडायरेक्शनल क्वांटिटी है और इसको स्केलर बोलते हैं। डिस्टेंस और वेलोसिटी दोनों में अंतर है, वो उसमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है वेक्टर में। ठीक है, चलो वेलोसिटी में जब हम आगे और बताएंगे वेक्टर वगैरह डिफिनीशंस और उसके रिलेशन, तब हम ज़्यादा आपको अच्छे से बताएंगे। अभी यहाँ पर मेन फोकस आपको स्केलर समझाने में है। ठीक है, देखिए ये हम ए से बी की ओर गए, वही जैसे हम गए थे सी और ये डी। तो ये मान लो 10, ये मान लो 38, ये मान लो 48। थोड़ा ये सम में आसानी हो ऐसी चीज़ें लेते हैं। 40 मीटर, ये सब मीटर में है। हम ए से जब बी की ओर गए, बी से सी पॉइंट पर पहुँचे और सी से हम डी पॉइंट पर पहुँचे, तो हमने जो डिस्टेंस ट्रेवल की थी वो सिर्फ न्यूमेरिकली और पाथ वाइज थी। बस यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक गए, तो टोटल जो डिस्टेंस थी वो थी 10 + 30 + 40 यानी टोटल 80 मीटर।
मान लो मीटर में है तो 80 मीटर डिस्टेंस थी। तो डिस्टेंस जब हमने नापा ना तो हमने डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं था। बीच में भले ही वो जो भी पार्टिकल है, जो भी यहाँ से मूव कर रहा है, वो कहीं बहुत धीमे भी चल सकता है, कहीं बहुत तेज़ से भी चल सकता है, वो उसकी मर्जी है। वो सिर्फ ए से डी तक पहुँच गया, बीच में वो किस स्पीड से चला हमको कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ देखते हैं कि ए से डी तक टोटल टाइम बीच में वो कितने बीच में स्पीड चेंज किया। जैसे आप अपने घर से स्कूल जाते हैं साइकिल से, तो कोई कांस्टेंट स्पीड से थोड़ी नहीं जाते हैं। जब आप साइकिल पर चढ़ते हैं, पहले धीरे होती है, फिर तेज़ होती है, फिर कहीं ब्रेक लगानी पड़ती है, कहीं भीड़ आ जाती है, स्लो जाते हैं, तो बीच में स्पीड चेंज होती रहती है ना। लेकिन डिस्टेंस को इससे कोई मतलब नहीं है। डिस्टेंस सिर्फ पहले और लास्ट पॉइंट तक पूरी दूरी, केवल न्यूमेरिकल दूरी, और जो टोटल टाइम लगा वो केवल स्पीड के लिए। स्पीड का मतलब है टोटल टाइम। तो टोटल टाइम मान लो लगा टोटल 10 मिनट। उसमें ये मतलब नहीं कि कहाँ कम टाइम लगा, बीच में कहाँ स्पीड बढ़ा दी, क्या किया, कहीं ब्रेक मारा कि नहीं मारा, उससे कोई मतलब नहीं है। स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बीच में क्या होता है उससे मतलब नहीं। यानी उसको ये भी नहीं मतलब है कि वो किधर गया, किस स्पीड से गया, कुछ मतलब नहीं। टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम, और ये पूरी तरह स्केलर है। चूँकि स्पीड में बीच में क्या स्पीड में चेंज हुआ, वेलोसिटी में क्या चेंज हुआ, ये उसको मतलब नहीं है। टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस ही उसको मतलब है। तो इसमें भी डायरेक्शन का हमें कोई रोल नहीं मिला है। तो स्पीड भी जो टर्म, जब हम स्पीड वर्ड यूज करते हैं, स्पीड टर्म जैसे यूज किया, समझ लेते हैं हम कि ये स्केलर है। इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। इसका एक फोकस है कि फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक सारी डिस्टेंस बिना डायरेक्शन को देखे सिर्फ जोड़ देनी है, और टोटल फर्स्ट पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक टोटल टाइम, बीच में ये नहीं देखना है कि कब टाइम कम लगा, कब टाइम कहाँ पर टाइम ज़्यादा लगा, कहाँ वो फास्ट चला, कहाँ स्लो चला, से कोई मतलब नहीं है। टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस, उसको कहीं ये नहीं मतलब है कि तुम किधर से गए सिर्फ। ठीक है। तो स्पीड जब टर्म यूज करते हैं तो वो भी स्केलर होता है, उसमें भी डायरेक्शन का यूज नहीं होता है। टेम्परेचर, ये 100 डिग्री का बर्फ़ लेकर हम उस कमरे में दूसरे कमरे में जाएंगे, वहाँ भी 0 डिग्री ही होगा। तो मतलब टेम्परेचर का भी डायरेक्शन से मतलब नहीं है, वो उसकी भी सिर्फ एक वैल्यू होती है कि ये बर्फ़ 0 डिग्री पर है, ये बर्फ़ -50 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। अब हिमालय में भी जब आप जाएंगे हिमालयाज में, तो वहाँ पर भी आप 50 डिग्री की सेंटीग्रेड की बर्फ़ आपको मिल सकती है। और यहाँ भी हम लोग आर्टिफिशियल तरीके से भी -50 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ़ बना सकते हैं। तो टेम्परेचर डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है, डायरेक्शन लेस चीज़ है, सिर्फ वो एक वैल्यू है जो बताती है डिग्री ऑफ द कोल्डनेस एंड हॉटनेस। ओके। तो टेम्परेचर भी स्केलर है, लेंथ भी स्केलर है। किसी ने बोला कि 5 मीटर कपड़ा ले आओ, तो आप बाज़ार गए, आप डायरेक्शन चेंज करते हुए बाज़ार पहुँचे, वहाँ किसी दुकान पर गए, आपने बोला 3 मीटर कपड़ा दो, वो 3 मीटर काट देगा। आप लौट के पता नहीं कहीं आप लौटते हैं, आप चाहे जहाँ बीच में जिस डायरेक्शन में रुक के देखेंगे वो 3 ही मीटर है, उसका भी मतलब कोई मतलब नहीं है डायरेक्शन पर। घर आएंगे देखेंगे तो वो 3 ही मीटर है। तो ये सब क्वांटिटीज होती है ना, जिसमें हमको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ वैल्यू से काम चल जाता है, इनको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। समझ में आया? स्केलर क्वांटिटीज। और अब हम पढ़ेंगे आगे एपिसोड नंबर 2 में वो चीज़ें जिनमें हमको क्वांटिटीज की वैल्यू के साथ साथ, मतलब वैल्यू तो है लेकिन उसकी डायरेक्शन भी हमको समझनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। समझ में आया? डायरेक्शन के बिना हम उसको ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे सोचो, बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जिसमें बिना डायरेक्शन के काम नहीं चलता। जैसे मैं आपको ही देख रहा हूँ, मेरी आँखों की जो
रेज मेरी आंखों पर जो पड़ रही ना इस आपके इस ऑब्जेक्ट्स आप से, तो आप जानते हैं ना ऑप्टिक्स हम आपको पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आएगा। तो वो जो पड़ रही है ना वो डिसाइड कर रही हैं कि मेरी डायरेक्शन फेस की या आँखों की ऐसी है कि मैं आपको देख रहा हूँ। अगर मैं ऐसे करके आपको पढ़ाऊँ तो आप समझ जाओगे कि ये मेरी ओर नहीं देख रहा है। तो बहुत सी चीज़ें हैं कि बहुत से क्वांटिटीज़ हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए वैल्यू और डायरेक्शन दोनों ज़रूरी होती है। और जिन चीज़ों में वैल्यू यानी उसकी वैल्यू जो है, जैसे यहाँ पर थी 10 वैल्यू है, तो जो वैल्यू और डायरेक्शन जिन चीज़ों में जिन चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वैल्यू और डायरेक्शन, उनको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। समझ में आया? जैसे अभी मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट जैसे मैं बताया नहीं था कि आप वैल्यू भी ज़रूरत है कि कितनी, सिर्फ फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक मैंने जैसे बताया था ना कि ये डिस्प्लेसमेंट है, तो वैल्यू भी यानी ये टोटल वैल्यू और उसकी डायरेक्शन ए से डी को मिलाने वाली डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए जैसे हमको वैल्यू भी ज़रूरी है बताना और डायरेक्शन भी, कि ए से डी को जो मतलब लाइन मिलाएगी उसी लाइन की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस कोई मतलब नहीं है, सिर्फ फर्स्ट से लास्ट चलते जाना है और न्यूमेरिकली सम कर देना है। तो जो क्वांटिटीज़ में डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है और वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है दोनों की, उनको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। और जैसे स्केलर्स हैं तो स्केलर्स के लिए वी रिक्वायर ओनली वैल्यूज़, देयर इज नो रोल ऑफ द डायरेक्शन। ओके, तो वी विल मीट इन एपिसोड नंबर 2, ओके, एंड वी विल डिस्कस अबाउट वेक्टर क्वांटिटीज। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।